जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको दूंगा और ये जानकारी जुड़ी हुई है सीट रोल डाटा से, यानी जो किंडर्ड रोल डाटा है जिसको रिकॉर्ड ऑफिस में किंडर्ड रोल कहा जाता है और वो सीट रोल में भी एंटर होता है और आपकी डिस्चार्ज बुक में भी एंटर होता है। तो जैसे ही पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन के बाद जब वो स्पर्श में लॉगिन करके अपनी डिटेल चेक करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपने पर्सनल, सर्विस या फैमिली डिटेल में गलतियां पाई जाती है और मोस्टली ये गलतियां होती है नाम और जन्म तारीख में। और उसके बाद स्पर्श पेंशनर स्पर्श में ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं चेक करते कि डिस्चार्ज बुक में क्या नाम है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका डिस्चार्ज बुक में नाम है उसी के मुताबिक यदि आप स्पर्श में सही करेंगे तो ये रिकॉर्ड ऑफिस इसको अप्रूव कर देगा। और यदि डिस्चार्ज बुक में नाम कुछ और है और आप सोचते हो कि स्पर्श में मैं अपना नाम बिल्कुल अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के अनुसार कर लूं, तो नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको अपने डिस्चार्ज बुक में नाम सही करवाना होगा। डिस्चार्ज बुक में नाम सही करवाने का मतलब रिकॉर्ड ऑफिस के सीट रोल में भी आपका नाम सही हो जाएगा और उसके बाद डिस्चार्ज बुक में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा अमेंड कर दिया जाएगा। तो क्या डिस्चार्ज बुक में नाम सही करवाना, जन्म तारीख सही करवाना इतना इजी है? तो मैं कहूँगा नहीं। इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा और इस प्रोसेस के बाद ही आपकी डिस्चार्ज बुक में नाम और जन्म तारीख सही होगा। यह प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले आपको जरूरी दस्तावेज लेके एफिडेविट बनवा के अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाना है। जिला सैनिक बोर्ड पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए फाइनल अपनी रिकमेंडेशन के साथ में जन्म तारीख या नाम चेंज करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस को भेजेगा। रिकॉर्ड ऑफिस में एक बोर्ड ऑफ अफसर बैठता है और वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करता है। यदि सही पाया जाता है तो इसका चेंज ऑफ नेम और चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ का पार्ट 2 ऑर्डर कंसर्न रिकॉर्ड के एनी सीरीज द्वारा किया जाएगा। यही फाइनल अथॉरिटी होगी जिसके बाद आपके सीट रोल, कैंडिडेट रोल पोर्शन और साथ ही साथ आपकी डिस्चार्ज बुक में नाम या जन्म तारीख सही हो पाएगी। तो अब इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको जिला सैनिक बोर्ड में लेके जाने हैं, ताकि जिला सैनिक बोर्ड उन डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड ऑफिस को पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करने के लिए भेज सके। इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये एक लेटेस्ट पॉलिसी है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये पॉलिसी केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने 30 जून 2023 को जारी की है सभी राज्य सैनिक बोर्ड, यूनियन टेरिटरीज और आगे ये फर्दर सर्कुलेट हुई है जिला सैनिक बोर्ड को। तो ये लेटर आपके राज्य सैनिक बोर्ड में भी है, जिला सैनिक बोर्ड में भी है और इस लेटर में कहा गया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ आर्मी रिकॉर्ड ऑफिसेस। अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिसेस अलग अलग डॉक्यूमेंट अभी तक मांग रहे थे नाम और जन्म तारीख बदलवाने के लिए। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह लेटर जारी करके सभी को कहा कि इस लेटर के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट मांगने हैं किसी एक्स सर्विसमैन या विडो से, यदि वो अपना नाम या जन्म तारीख या अपने डिपेंडेंट का नाम या जन्म तारीख चेंज करवाना चाहते हैं। तो आइए तरतीब वाइज इस लेटर को हम समझ लेते हैं। 22 जून 2023 को MP8 जो JCO एंड OR के डॉक्यूमेंटेशन को डील करता है, उनके द्वारा यह लेटर जारी किया गया और फर्दर सर्कुलेट हुआ है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जरिए। तो सबसे पहले इसमें जो पॉलिसी दी गई है वो दी गई हुई है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म्स एंड प्रोसीजर ऑफ आर्मी रिकॉर्ड ऑफिसेस। अब JCOs एंड OR की बात करें तो उनके लिए 2 लेटर जारी हुए हैं अभी तक, एक 27 जनवरी 2014 को और दूसरा 3 अप्रैल 2018 को। इन लेटर के मुताबिक ही करेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर होगा और चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज ऑफ डिसीज सोल्जर्स एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ्स ऑफ वेटरन्स एंड सर्विंग सोल्जर्स। इनके लिए यहाँ पे एफिडेविट
कहाँ कहाँ से प्राप्त करना है, उसके साथ में और कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, इनकी जानकारी इन लेटर्स में भी दी हुई है और इस लेटर में भी वापस दी गई है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो 3 अप्रैल 2018 को जो लेटर जारी हुआ है, उस लेटर के मुताबिक चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज ऑफ डिसीज सोल्जर्स एंड चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ्स ऑफ वेटरन्स एंड सर्विंग सोल्जर्स, ये लेटर है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन अपने वाइफ का, बच्चों का, माता पिता का, भाई बहन का नाम या जन्म तारीख सही करवाना चाहते हैं तो इस लेटर के मुताबिक होगा। साथ ही साथ कोई विडो है, जो सोल्जर है उसकी डेथ हो चुकी है, तो वो भी नाम और जन्म तारीख में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो इसी लेटर के मुताबिक नाम और जन्म तारीख में बदलाव होगा। यहाँ पे अपेंडिक्स ए दिया हुआ है जिसके मुताबिक प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज वाइफ्स ऑफ डिसीज सोल्जर ऑब्लिक वेटरन्स इज गिवन एट अपेंडिक्स ए, और अपेंडिक्स बी में दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ्स ऑफ सर्विंग सोल्जर्स इज गिवन एट अपेंडिक्स बी। 2 अपेंडिक्स आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपेंडिक्स ए में। ये है साथियों अपेंडिक्स ए। इसके मुताबिक क्या होगा, चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज ऑफ डिसीज सोल्जर्स, यानी वो सोल्जर्स जिनकी डेथ हो चुकी है और या फिर एक्स सर्विसमैन के वाइफ का नाम बदलवाने के लिए क्या कार्रवाई करना होगा, वो इस लेटर में दी हुई है। तो चेंज ऑफ नेम में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी शामिल है, कि कोई इंक्लूजन या डिलीशन ऑफ लेटर है, या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम में कोई बदलाव है, या फिर नाम का कोई पार्ट में बदलाव है, या फिर शादी के बाद में मैरिटल स्टेटस जो चेंज होती है तो नाम भी चेंज होता है, सरनेम लगाते हैं वो है, या नाम एक साथ लिखा गया उसको स्प्लिट करना है, या फिर अलग अलग लिखा गया उसको मर्ज करना है। साथ ही साथ एनी चेंज दैट इज नॉट एज रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड अर्लियर, यानी पहले जो डॉक्यूमेंट भेजे थे उसके बाद में कोई बदलाव हुआ है नाम में तो उसको भी इस लेटर के जरिए चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है रिकॉर्डिंग चेंज ऑफ नेम। तो ये एक्शन बाय विडो ऑफ डिसीज सोल्जर ऑब्लिक वाइफ ऑफ वेटरन द्वारा ये एप्लीकेशन लिखी जाएगी और ये एप्लीकेशन अपने कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवाना है। किसके जरिए? जिला सैनिक बोर्ड के जरिए। द जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड टू रिकॉर्ड ऑफिस। यानी आपको कोई भी कार्रवाई करनी है तो अपने जिला सैनिक बोर्ड के जरिए ही करनी है। रिकॉर्ड ऑफिस को डॉक्यूमेंट जिला सैनिक बोर्ड भेजेगा। साथ ही आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक अपने जिला सैनिक बोर्ड में लेके नहीं जाना है, और लेके जाते भी हो तो केवल दिखाना है और अपने पास में ही रखना है। केवल इसकी फोटोकॉपी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर या वेलफेयर ऑफिस को आपने देनी है। नेक्स्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या तो ओरिजिनल या फिर सीटीसी। तो सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए होगा, जो कि सीटीसी कॉपी, आधार कार्ड की फोटो को कॉपी के ऊपर खुद साइन करें। उसके बाद पेंशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट या फिर वोटर आइडेंटिटी कार्ड और इंडियन पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। तीसरा है एफिडेविट और सेल्फ डिक्लेरेशन ड्यूली अटेस्टेड बाय जिला सैनिक बोर्ड एज पर स्पेसिमेन इनक्लोज्ड एट अनेक्सर 1, नीचे दिया हुआ है जो आगे आप देख पाएंगे, ये ओरिजिनल चाहिए होगा। और फाइनल न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ स्पाउस एज पर स्पेसिमेन एनक्लोज्ड एट अनेक्सर 2, उसका भी आपको स्पेसिमेन आगे देखने को मिलेगा। तो एफिडेविट और न्यूज़पेपर की कटिंग है वो ओरिजिनल चाहिए होगी। ये सब आपको अपने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में देना है। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और अपनी रिकमेंडेशन के साथ में रिकॉर्ड ऑफिस को भेज देंगे और आपको बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस में चले गए। आगे जो कार्रवाई मैंने पहले बताई है कि रिकॉर्ड ऑफिस इन डॉक्यूमेंट को देखेगा, वहाँ बोर्ड ऑफ अफसर बैठता है, वो रिकमेंड करेगा, पार्ट ऑर्डर पब्लिश होगा एनई सीरीज द्वारा, और यही पार्ट ऑर्डर पब्लिश होने के बाद में ही जो नाम है वो बदला जाएगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिस का क्या काम है वो मैंने बता दिया आपको। और ये पार्ट ऑर्डर आने के बाद में रिकॉर्ड ऑफिस विल आल्सो प्रोसेस एलपीसी कम डाटा शीट फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज ऑफ डिसीज वेटरन ऑब्लिक वाइफ ऑफ वेटरन्स फॉर इश्यू ऑफ कोरिजेंडम पीपीओ विथ रिगार्ड टू चेंज ऑफ नेम। यानी इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, रिकॉर्ड ऑफिस आपकी एलपीसी कम डाटा शीट है वो पीसीडीए को भेजेगा
आपके पीपीओ में नाम चेंज करने के लिए। इसके बाद आपकी जो पार्ट ऑर्डर की कॉपी आपको मिलेगी और आपकी जिला सैनिक बोर्ड में जाएगी, तो आप उस पार्ट ऑर्डर की कॉपी के आधार पर अपनी ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक जिला सैनिक बोर्ड में लेके जाएंगे और उसमें जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर आपका सही नाम करके उसको ऑथेंटिकेट कर देगा, साइन कर देगा। तो इतना काम है चेंज ऑफ नेम ऑफ विडोज ऑफ डिसीज वेटरन एंड वाइफ्स ऑफ वेटरन्स। और ये केवल पूरी लाइफ में एक ही बार अलो होगा। नाम चेंज करवाना है, ऐसा नहीं अभी कुछ करवा लिया और थोड़े 1-2 साल बाद में फिर नाम चेंज करवाने के लिए पहुंच गए। नाम चेंज एक ही बार होगा, इसलिए फाइनली तौर पर सोच समझ के अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स में जो नाम करवाना है उसी के मुताबिक अपना नाम चेंज करवाएं। तो अब बात करेंगे हम अपेंडिक्स बी, यानी प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ वाइफ्स ऑफ सर्विंग सोल्जर्स। इससे पहले तो था विडोज और एक्स सर्विसमैन की वाइफ का, और अब है वाइफ्स ऑफ सर्विंग सोल्जर्स। तो सर्विंग सोल्जर्स की वाइफ का नाम चेंज करवाने के लिए जहां जिला सैनिक बोर्ड के जरिए कार्रवाई होती थी वो यूनिट के जरिए होगी। इसमें यूनिट के कमांडिंग अफसर साइन करेंगे और साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर है और बाकी डॉक्यूमेंट है वो उसी मुताबिक लगेंगे जो एक्स सर्विसमैन के लगते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। यूनिट पार्ट ऑर्डर पब्लिश करेगी जिससे सीट रोल में भी अमेंड हो जाएगा, और यूनिट की जो 958 होती है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस जेसीयू एंड ओआर उसमें भी अमेंड हो जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद ऑटोमेटिक इन डॉक्यूमेंट के मुताबिक नाम है जो सही पाया जाएगा। तो जो जिला सैनिक बोर्ड के जरिए कार्रवाई होनी है वो सर्विंग सोल्जर्स के लिए यूनिट के जरिए होगी। इतना ही इसमें बदलाव है। अब जो एफिडेविट लगेगा वो एफिडेविट का फॉर्मेट इस प्रकार है। तो ये फॉर्मेट आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप प्रिंट करके अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये एफिडेविट ओरिजिनल जाएगा। तो जिला सैनिक बोर्ड यानी एक्स सर्विसमैन के लिए जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर साइन करेंगे और सर्विंग सोल्जर्स के लिए यूनिट में साइन होगा कमांडिंग अफसर द्वारा। दूसरा यहाँ पे एनेक्सर 2 दिया हुआ है, ये है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार निकलवाना है उसका फॉर्मेट है। तो ये 2 फॉर्मेट इस लेटर के साथ में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ 27 जनवरी 2014 का वो लेटर भी लगा हुआ है जिसके मुताबिक डेट ऑफ बर्थ और नाम में कोई करेक्शन करवाना है तो वो किस प्रकार करवाना है वो पूरी पॉलिसी यहाँ पे लगी हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये साथियों, और यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि सर्विंग के लिए कमांडिंग अफसर और नॉन इफेक्टिव पर्सनल के लिए जिला सैनिक वेलफेयर अफसर जिम्मेदार होंगे उसको साइन करके आगे भेजने के लिए। तो यहाँ पे साथियों हमने बात की कि नाम में चेंजेज करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करनी होगी। अब जहाँ हमने नाम में चेंज करने की बात कही तो साथ में डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज के लिए सेम यही प्रोसीजर रहेगा, यही डॉक्यूमेंट लगेंगे और इन्हीं डॉक्यूमेंट को लेके आपको अपनी कार्रवाई करनी है। तो आपको मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जो आपका नाम आपकी डिस्चार्ज बुक में है, जो जन्म तारीख आपकी डिस्चार्ज बुक में है, या फिर आपके डिपेंडेंट की जो जन्म तारीख और नाम डिस्चार्ज बुक में है, उसके अलावा यदि इस पर्स में आपका नाम एंटर कर दिया गया है तभी आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो डिस्चार्ज बुक के मुताबिक। और यदि डिस्चार्ज बुक में जो नाम है वही नाम आपका इस पर्स में डाला गया है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि इस पर्स सॉफ्टवेयर आ चुका है तो नाम अपना मैं खुद ही चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसी गलती ना करें। जो आपका सीट रोल में नाम डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी डिस्चार्ज बुक में नाम डेट ऑफ बर्थ है, उसी के मुताबिक इस पर्स में सही कर सकते हैं। और आप सोचते हो कि मुझे नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी डिस्चार्ज बुक में वो गलत है, तो पहले अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये अपने डिपेंडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करवा के चेंज करवाएं डिस्चार्ज बुक में, उसके बाद प्रोसेस करें इस पर्स में। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस लेटर की कॉपी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें, फॉर्मेट देखें, पॉलिसी को समझें और इस पॉलिसी के मुताबिक पूरी कार्रवाई करें। पूरी कार्रवाई करने से पहले इस लेटर को कंप्लीटली आप पढ़ लें, समझ लें। मैंने इस वीडियो में आपको ब्रीफ में पूरा बताया, लेकिन आपको इस लेटर को पूरा समझने के बाद ही कार्रवाई करनी है। तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको यदि नाम और डेट ऑफ बर्थ में खुद के वाइफ का या बच्चों का या डिपेंडेंट का, मदर फादर या सिस्टर ब्रदर का कहीं पे भी कोई गड़बड़ है तो ये प्रोसेस शुरू करें। इसमें हमेशा ऐसा रहता है कि पूर्व सैनिक या सैनिक ये सोच के
नाम और डेट ऑफ बर्थ जो गलत है डॉक्यूमेंट में वही चलने देते हैं कि लंबी कार्रवाई है। कार्रवाई लंबी नहीं है, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी तभी ये खत्म होगी। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे एक दिन आप पेंशन आ जाएंगे या आगे भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए तो आपके पीछे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भुगतेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपने नाम गलत लिखवाया, आपने जन्म तारीख गलत लिखवाई है या फिर किसी और की गलती है, सुधारने का काम आपका है। आप कराओगे तो ईजी होगा, आपके पीछे वाले करवाएंगे तो उनको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.